देश की सेवा में जवान अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं। अपने माँ बाप परिवार को छोड़कर अपनी जिंदगी देश के नाम कर देते हैं। यही वजह है कि जवानों को नमन किया जाता है। ऐसी ही एक घटना ने अब फिर से उत्तराखंड वासियों को रुला दिया है। जी हाँ, 56 साल बाद उत्तराखंड के एक फौजी का पार्थिव देह बरामद हुआ है। आपको बता दें, साल 1968 में भारतीय वायुसेना का AN-12 विमान 98 जवानों और 4 क्रू मेंबर्स के साथ चंडीगढ़ से उड़ान भरकर रवाना हुआ था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से ये प्लेन लैंड नहीं कर पाया। बीच रास्ते में ही प्लेन क्रैश हो गया और ये सभी जवान लापता हो गए। इसके बाद 56 साल से इस प्लेन की तलाश जारी थी। इस बीच प्लेन का मलबा ढाका ग्लेशियर के पास मिला था। इसके बाद एरिया के पास में ही विमान और जवानों का सर्च ऑपरेशन होने लगा। अब 4 और जवानों के शव इस बर्फ से बरामद किए गए। इसमें उत्तराखंड के शहीद नारायण सिंह का शव भी शामिल था और आज शहीद का पार्थिव शरीर पंचतत्व में इतने सालों बाद विलीन कर दिया गया है। आखिरकार 56 साल के इंतजार के बाद आज जवान को मुक्ति मिल ही गई। दरअसल शहीद नारायण सिंह का गांव चमोली जिले के थराली विकास खंड के कोलपुड़ी है। उनकी शादी 1962 में बसंती देवी के साथ हुई थी। बताया जा रहा है कि इनकी शादी के दौरान इनकी पत्नी महज 9 साल की थी। सेवा काल के दौरान उनका गांव आना सिर्फ 1 साल में होता था और जब कई साल तक नारायण सिंह घर वापस नहीं आए तो एक दिन डाक तार के माध्यम से सूचना मिली कि वो विमान दुर्घटना में लापता हो गए। इसके बाद उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इसके बाद बहुत इंतजार करने के बाद घर वालों ने उनकी पत्नी बसंती देवी की शादी नारायण सिंह के छोटे भाई से करवा दी, लेकिन साल 2011 में उनकी पत्नी बसंती देवी का भी निधन हो गया। उनके घर वालों का कहना है कि जब तक नारायण की मां जिंदा थी वो अपने बेटे की राह देखती थी, लेकिन वो कभी लौट कर नहीं आए। आखिरकार उनकी मां का भी निधन हो गया। इतना ही नहीं, 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और अब 56 साल बाद उनका शव बरामद हुआ। सेना के अधिकारियों का कहना है शव बर्फ में सुरक्षित था। DNA सैंपल लिया गया। बताया जा रहा है रिकॉर्ड्स के अनुसार नारायण सिंह सेना के मेडिकल कोर में तैनात थे। उनका कहना है कि उनकी जेब में मिले पर्स में एक कागज में नारायण सिंह के ग्राम कोलपुड़ी और बसंती देवी का नाम दर्ज था। इसके साथ ही उनकी वर्दी के नेम प्लेट पर उनका नाम दर्ज था। सेना के अधिकारियों का ये भी कहना था कि बर्फ में तो शव सुरक्षित था, लेकिन बर्फ से बाहर निकलने के बाद गलने लगा, जिससे उसे सुरक्षित किया गया और उनका DNA सैंपल लिया गया और उनके घर पहुंचाया गया, जिसके बाद आज इतने सालों बाद शहीद नारायण सिंह के पार्थिव देह की थराली कोलपुड़ी में अंत्येष्टि की गई। इस दौरान जोरों से नारेबाजी भी की गई। आपको बता दें, इस विमान हादसे के बाद से लगातार 56 सालों से आर्मी की डोगरा स्काउट की यूनिट सर्च ऑपरेशन कर रही है, जिसमें अभी तक 9 ही जवानों के शव बरामद हुई। हालांकि अब भी 92 लोगों का कुछ भी नहीं पता चला, जिनकी तलाश लगातार जारी है और कई परिवारों में तो अब कोई बचा भी नहीं है। जो जिंदा है उन्हें उम्मीद है कि वो रस्मों रिवाज के साथ अपनों का अंतिम संस्कार कर पाएंगे। कोई भी साथी छूट न जाए, इस स्लोगन के तहत आर्मी हर साल अपने साथियों की तलाश करती है, जिसका नतीजा ये देखने को मिला कि उत्तराखंड के शहीद का 56 साल बाद सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हो पाया। अब उम्मीद है कि और जो जवान बचे हैं उनका भी पार्थिव देह बरामद होगा। तो आप भी कमेंट बॉक्स में शहीद जवानों को सलामी जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ जंक्शन 24।